हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक स्टोरी जिसका टाइटल है द ड्रीम लैंड। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है। फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। ड्रीम लैंड का मतलब होता है सपनों की दुनिया। ठीक है। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ स्कूल। अ यानी कि एक, लॉन्ग टाइम लंबा समय, अगो यानी कि पहले। ठीक है। देयर वॉज अ स्कूल, वॉज यानी कि था, देयर का अपना अलग कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्टरी वर्ड है। ठीक है। अ यानी कि एक, स्कूल यानी कि विद्यालय। अ लॉन्ग टाइम अगो, एक लंबे समय पहले। देयर वॉज अ स्कूल, एक विद्यालय था। इन दैट स्कूल देयर वॉज अ सर्टेन टीचर। इन यानी कि में, दैट स्कूल उस विद्यालय, यानी उस विद्यालय में। देयर वॉज, यहां पर भी जो देयर है वो क्या इंट्रोडक्टरी वर्ड है। वॉज यानी कि था, अ यानी कि एक, सर्टेन, सर्टेन का मतलब कोई, टीचर, टीचर किसको बोलते हैं हम, अध्यापक को बोलते हैं। हु हैड अ हैबिट ऑफ टेकिंग अ शॉर्ट नैप एवरी आफ्टरनून। ठीक है। हु हैड, जिसकी थी, हैड का मतलब उसने कोई काम किया था या फिर उसके पास कुछ था या फिर उसका था कुछ। ठीक है। अ यानी कि एक, हैबिट, हैबिट क्या होती है, आदत, ऑफ काके की, टेकिंग लेना, अ एक, शॉर्ट नैप, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा या फिर छोटी, नैप, नैप होती है झपकी, जैसे आंख बंद करके हम थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, झपकी ले लेते हैं, है ना, उसको हम नैप बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। एवरी आफ्टरनून, एवरी का मतलब हर, आफ्टरनून होता है दोपहर। तो मतलब समझते हैं इसका। इन दैट स्कूल, उस विद्यालय में, देयर वॉज अ सर्टेन टीचर, कोई अध्यापक था। हु हैड अ हैबिट ऑफ टेकिंग अ शॉर्ट नैप, जिसे एक छोटी झपकी लेने की आदत थी। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर में, यानी कि हर दोपहर में उसे एक छोटी सी झपकी लेने की आदत थी। वन डे अ स्टूडेंट गॉट अप एंड आस्क्ड हिम, सर वाई डू यू स्लीप एवरी डे। वन डे यानी कि एक दिन, अ स्टूडेंट एक विद्यार्थी, गॉट अप उठा, गॉट अप बना है गेटअप से, गेटअप का मतलब होता है उठना, तो गॉट अप उठा, एंड और, आस्क्ड उसने पूछा, हिम उससे, आस्क्ड हिम उससे पूछा, सर यानी कि श्रीमान, वाई क्यों, डू यू, ठीक है, यानी कि तुम करते हो, तुम कोई काम करते हो, क्या करते हो, स्लीप यानी कि सोना, तुम क्यों सोते हो, वाई डू यू स्लीप, तुम क्यों सोते हो या फिर आप क्यों सोते हो, एवरी डे हर दिन, यानी कि रोज। ठीक है। वन डे एक दिन, अ स्टूडेंट गॉट अप एक विद्यार्थी उठा, एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा, सर श्रीमान, वाई डू यू स्लीप एवरी डे, आप रोज या फिर हर दिन क्यों सोते हो। ठीक है। द टीचर रिप्लाइड, आई गो टू ड्रीमलैंड टू मीट द एंशियंट सेजेस। द टीचर यानी कि अध्यापक, रिप्लाइड जवाब दिया, आई गो टू ड्रीमलैंड, आई यानी कि मैं, गो जाता हूं, टू, टू का मतलब है यहाँ पे मैं, ड्रीमलैंड सपनों की दुनिया। टू मीट, यहां पर टू का मतलब है के लिए, मीट, मीट का मतलब होता है मिलना। ठीक है। एंशंट, एंशंट का मतलब होता है प्राचीन, सेजिस संत। ठीक है। मीनिंग समझते हैं। द टीचर रिप्लाइड, अध्यापक ने जवाब दिया, आई गो टू ड्रीमलैंड, मैं सपनों की दुनिया में जाता हूं, टू मीट द एंशंट सेजेस, प्राचीन संतों से मिलने। ठीक है। ये सेजेस है, एक सेज होता तो ऐसे लिखते और ऐसे लग गया है तो यानी एक से ज्यादा संत महात्माओं की बात हो रही है। ठीक है।
तो क्या कहता है वो, आई गो टू ड्रीमलैंड, मैं सपनों की दुनिया में जाता हूं, टू मीट द एंशंट सेजेस, प्राचीन संतों से मिलने के लिए। ठीक है। नाउ वन डे द वेदर बिकेम एक्सट्रीमली हॉट। नाउ अब, वन डे एक दिन, द वेदर मौसम, बिकेम हो गया या फिर बन गया, बिकेम बना है बिकम से, बिकम की सेकंड फॉर्म। ठीक है। एक्सट्रीमली अत्यधिक, एक्सट्रीमली का मतलब अत्यधिक यानी कि जरूरत से ज्यादा, हॉट यानी कि गर्म। ठीक है। नाउ अब, वन डे एक दिन, द वेदर बिकेम एक्सट्रीमली हॉट, जो मौसम था वो अत्यधिक गर्म हो गया था। ठीक है। ऑल ऑफ देम वेंट ऑफ टू स्लीप, ऑल ऑफ देम यानी वे सब या फिर वे सारे, वेंट ऑफ यानी कि चले गए, टू स्लीप सोने के लिए, टू का मतलब के लिए और स्लीप का मतलब सोना। ऑल ऑफ देम वेंट ऑफ टू स्लीप, वे सब सोने के लिए चले गए। ठीक है। व्हेन द टीचर सॉ देम स्लीपिंग ही शाउटेड, गेट अप, व्हाई आर यू स्लीपिंग। व्हेन जब, द टीचर यानी कि अध्यापक, सॉ यानी कि देखा, सॉ बना है सी से, सी की सेकंड फॉर्म, सी सॉ सीन। ठीक है। दैम उन्हें, स्लीपिंग सोते हुए, ही शाउटेड वह चिल्लाया, गेट अप उठ जाओ या फिर उठो। ठीक है। वाई आर यू स्लीपिंग, वाई यानी कि क्यों, आर यू स्लीपिंग तुम सो रहे हो, तुम क्यों सो रहे हो, या क्यों तुम सो रहे हो। मीनिंग समझते हैं। When the teacher saw them, जब अध्यापक ने उन्हें देखा, स्लीपिंग सोते हुए, ही शाउटेड वह चिल्लाया, गेट अप उठो, वाई आर यू स्लीपिंग तुम क्यों सो रहे हो। वन स्टूडेंट रिप्लाइड, एक विद्यार्थी ने जवाब दिया, सर, श्रीमान, वी वेंट टू मीट द सेजेस इन ड्रीमलैंड। ठीक है। वी यानी कि हम, वेंट गए, टू मीट मिलने के लिए, टू का मतलब है यहां पर के लिए, और मीट यानी मिलना, द सेजेस यानी कि संत, इन यानी कि में, ड्रीमलैंड सपनों की दुनिया। तो क्या कहता है वो स्टूडेंट, वी वेंट टू मीट द सेजेस इन ड्रीमलैंड, हम सपनों की दुनिया में संतों से मिलने के लिए गए। ठीक है। द टीचर आस्क्ड एंग्रीली, द टीचर यानी कि अध्यापक, आस्क्ड यानी कि पूछा, एंग्रीली गुस्से से, एंग्री यानी कि गुस्सा है ना, तो एंग्रीली गुस्से से। व्हाट डिड यू से, व्हाट क्या, डिड का मतलब कोई काम किया। ठीक है। यू यानी कि तुमने, और से यानी कि कहना, तो डिड इस्तेमाल हुआ है से के लिए, कोई काम किया है, क्या काम किया है, वर्ब क्या है यहाँ पर, कहना, बोलना, ये सब वर्ब होता है ना। तो व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। ठीक है। तुमने क्या कहा। द टीचर आस्क्ड एंग्रीली, अध्यापक ने गुस्से से पूछा, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। द स्टूडेंट रिप्लाइड विद अ स्माइल, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी, रिप्लाइड जवाब दिया, विद के साथ, अ स्माइल एक मुस्कुराहट। ठीक है। द स्टूडेंट रिप्लाइड विद अ स्माइल, विद्यार्थी ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, सर यानी श्रीमान, वी आस्क्ड सेजेस इफ स्कूल टीचर केम देयर एवरी आफ्टरनून, बट दे सेड दैट दे हैड सीन नो सच पर्सन। ठीक है। वी आस्क्ड सेजेस, वी यानी कि हमने, आस्क्ड पूछा, सेजेस
संत यानी कि हमने संतों से पूछा। इफ का मतलब यहां पर है कि, ठीक है। स्कूल टीचर, अच्छा इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्कूल टीचर यानी कि विद्यालय का अध्यापक, केम आया, देयर वहां, एवरी आफ्टरनून, एवरी हर आफ्टरनून दोपहर, बट पर, दे सेड उन्होंने कहा, दैट कि, दे हैड सीन नो सच पर्सन, दे हैड सीन, दे यानी कि उन्होंने, हैड यानी कोई काम किया था और हेड के साथ हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है, तो सीन बना है सी से, सी सॉ सीन है ना, तो उन्होंने देखा था। नो सच पर्सन, नो यानी कि नहीं, सच ऐसा, पर्सन यानी कि व्यक्ति, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। द स्टूडेंट रिप्लाइड विद अ स्माइल, यानी कि विद्यार्थी ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, सर श्रीमान, वी आस्क्ड सेजेस, हमने संतों से पूछा, इफ कि स्कूल टीचर केम देयर एवरी आफ्टरनून, कि कोई विद्यालय का अध्यापक यहाँ हर दोपहर आया था। बट दे सेड दैट, पर उन्होंने कहा कि दे हैड सीन नो सच पर्सन, कि उन्होंने ऐसा कोई व्यक्ति देखा ही नहीं था, ठीक है। The teacher was very embarrassed. From that day onwards, he never took a nap. ठीक है। The teacher यानी कि अध्यापक, was यानी कि था, very बहुत, embarrassed, embarrassed मतलब शर्मिंदा। From that day, from यानी कि से, that यानी कि उस, day यानी कि दिन। द टीचर वॉज वेरी एम्बेरेस्ड, यानी कि जो अध्यापक था वो बहुत शर्मिंदा था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑनवर्ड्स आगे तक, ही नेवर टुक अ नैप, ही यानी कि उसने, नेवर कभी नहीं, टुक यानी कि ली, टुक किससे बना है, टेक से बना है, टेक की सेकंड फॉर्म, ठीक है। टेक का मतलब लेना, तो ली, अ एक, नैप यानी कि झपकी। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से आगे तक, ही नेवर टुक अ नैप, उसने कोई भी झपकी नहीं ली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसे खुद शर्मिंदगी महसूस हुई, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों ने क्या किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और जो वो झूठ बोलता था वही झूठ उसको सच बना के सुना दिया, जैसे आप करते हो वैसे भी हमने किया, और हमने तो आपके बारे में भी पूछ लिया उन संतों से, तो उन्होंने तो आप मना कर दिया कि ऐसा कोई इंसान यहाँ पर आया ही नहीं। तो यहाँ पर टीचर समझ गया, ठीक है ना, कि ये जो बच्चे हैं वो झपकी से परेशान होकर उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो स्टोरी है ये खत्म हो गई है। अब फटाफट से हम दोबारा इसको रिवाइज करते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल था द ड्रीम लैंड, यानी सपनों की दुनिया। अ लॉन्ग टाइम अगो, एक लंबे समय पहले, देयर वॉज अ स्कूल, एक विद्यालय था। इन दैट स्कूल, उस विद्यालय में, देयर वॉज अ सर्टेन टीचर, कोई अध्यापक था, हु हैड अ हैबिट ऑफ टेकिंग अ शॉर्ट नैप, जिसे एक छोटी झपकी लेने की आदत थी, एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर में। वन डे, एक दिन, अ स्टूडेंट गॉट अप, एक विद्यार्थी उठा, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, सर यानी श्रीमान, वाई डू यू स्लीप एवरी डे, आप हर दिन क्यों सो जाते हो। द टीचर रिप्लाइड, अध्यापक ने जवाब दिया, आई गो टू ड्रीम लैंड, मैं सपनों की दुनिया में जाता हूँ। टू मीट द एंशियंट सेजेस, प्राचीन संतों से मिलने के लिए। नाउ अब, वन डे, एक दिन, द वेदर बिकेम एक्सट्रीमली हॉट, यानी मौसम अत्यधिक गर्म हो गया। ऑल ऑफ देम वेंट ऑफ टू स्लीप, वे सब सोने चले गए। वैन जब, द टीचर सॉ देम स्लीपिंग, अध्यापक ने उन्हें सोते हुए देखा। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, गेट अप, उठो। वाई आर यू स्लीपिंग, तुम क्यों सो रहे हो। वन स्टूडेंट रिप्लाइड, एक विद्यार्थी ने जवाब दिया, सर यानी श्रीमान, वी वेंट टू मीट द सेजेस इन ड्रीमलैंड, हम सपनों की दुनिया में संतों से मिलने के लिए गए। द टीचर आस्क्ड एंग्रीली, गुस्से से पूछा अध्यापक ने, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। द स्टूडेंट रिप्लाइड विद अ स्माइल, विद्यार्थी ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, सर श्रीमान, वी आस्क्ड सेजेस, हमने
संतों से पूछा इफ की स्कूल टीचर केम देयर, कि यहाँ पर विद्यालय का अध्यापक आया, एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर, बट दे सेड दैट, पर उन्होंने कहा कि दे हैड सीन नो सच पर्सन, कि उन्होंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा। द टीचर वॉज वेरी एम्बेरेस्ड, यानी अध्यापक अब बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, अब उस दिन से आगे तक, ही नेवर टूक अ नैप, उसने एक भी झपकी नहीं ली, यानी कि वो बच्चों को पढ़ाने के टाइम पर कभी भी नहीं सोया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्टोरी है ये खत्म हो गई है। अब इसका हम मॉरल देख लेते हैं। नेवर बी अ लायर, नेवर कभी नहीं, बी यानी बनो या फिर हो, अ यानी कि एक, लायर, लायर का मतलब होता है झूठा या फिर झूठा व्यक्ति, झूठ बोलने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो मीनिंग क्या निकल के आया इस मॉरल का, नेवर बी अ लायर, कि कभी भी झूठ बोलने वाले इंसान मत बनो। ठीक है, क्योंकि झूठ जो चीज होती है ना, वो रिफ्लेक्ट होके उसका जो रिजल्ट आता है ना, वो भी उठपटांग ही आता है। ठीक है, कभी कभी की बात होती है कि हाँ कोई बहुत जरूरी काम है, झूठ बोल लिया, बच गई जान, कोई अच्छा काम हो गया। लेकिन डेली झूठ बोलना है ना, अपने जो दोस्त यार हैं उनमें बैठ के झूठ बोलना, ये बहुत बैड हैबिट है। इससे क्या होता है कि जो आपस के जो लोगों के बीच जो एक वो हार्मनी होती है, जो यूनिटी होती है, जो विश्वास होता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है ना, फिर सब लोग एक दूसरे पे डाउट करना शुरू हो जाते हैं, फिर एक झूठ बोलता है उसको देख देख के दूसरा भी झूठ बोलने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा दोस्तों। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।